आपके हाथ की बात नहीं थी। वीडियो साहब ऐसा गत बना दूंगी मैं आपकी, जिंदगी भर याद रखोगे। दिगंबर कोई ना बचा दे। काम करने वाले के लिए प्राइवेट सेक्टर और मुफ्त में खाने वाले के लिए सरकारी। नेता बड़े या फिर अफसर, सवाल इसी से उठकर सामने आया था, जिस पर आज हमने आपकी राय का इंतजार किया कि अफसरों पर जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण नहीं है और 80% लोगों को लगता है कि बिल्कुल नहीं है। ऐसे हालात में सुधार का रास्ता कहां से निकाला जाए, सवाल इसी बात का है। भगीरथ जी, आपके सुझाव से आगे बढ़ना चाहेंगे। एक सुझाव जो सरकार के लिए हो सकता है, अफसरशाही के लिए हो सकता है, गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला क्या होगा? गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला देखिए, गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो नीति बनाए, सिस्टम बनाए और वहाँ से मॉनिटरिंग करे। डायरेक्टली अफसर का रोल वो खुद एज्यूम नहीं करे। जैसे ट्रांसफ़र की बात कहूँगा, ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाइए। भाई कर्नाटका में, तमिलनाडु में ट्रांसफ़र पॉलिसी है, 3 साल से ज़्यादा कोई अफसर या कोई मातहत रह नहीं सकता और 3 साल तक कोई छेड़ नहीं सकता। अब एमएलए साहब कहते हैं ये गड़बड़ कर रहा है, काम ठीक नहीं कर रहा, तो उसको सस्पेंड करिए, एक्शन लीजिए ना। ट्रांसफ़र इज नो। मैं मान लो जो है बीकानेर के अंदर गड़बड़ कर रहा हूँ तो गंगानगर जाकर भी गड़बड़ करूँगा, तो मेरे को सस्पेंड कर दीजिए आप। लेकिन वो सिस्टम के बजाय डिज़ायर्स एंड डिज़ायर्स। मेरा एक आर्टिकल छपा था, इच्छा पत्रों का मकड़ जाल और तबादलों की खेती। ये खेती होती है, इच्छा पत्र कोई फोकट में थोड़ी मिलता है। बेचारे चक्कर काट काट के, हाथ जोड़ जोड़ के पीछे जाते हैं, और इच्छा पत्र भी सारे के सारे वहाँ मेटलाइज थोड़ी होते हैं। इच्छा पत्र चला जाता है मंत्री जी जिसको, और मंत्री लोग देखिए उनका काम नीति बनाने का, मॉनिटरिंग करने का है। 2-2 महीने तक जो है किसी न किसी गेस्ट हाउस के अंदर छिप करके बैठ करके और लिस्टें बढ़ा। दिस इज नॉट देयर वर्क। ये ऑफिसर्स का काम है। और ऑफिसर्स का इनडिसिप्लिन क्यों बढ़ गया? क्योंकि मैं मेरे मातहत को सही जगह नहीं दे सकता, उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हुए भी, तो मेरे को कौन सुनेगा यार, तू बैठा रहते तेरे को। सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे? सारा बिगड़ रहा है, सिस्टम ही बिगड़ रहा है। नहीं, मैं अश्विनी जी कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, जब तक नेता अधिकारी को विश्वास में नहीं लेगा, नेता कानून संगत बात नहीं करेगा, और कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी वो एक एजेंडा लेके और जनता के बीच में वादे करके सत्ता में आती है, उस पार्टी को आते ही चीफ सेक्रेटरी को अपना एजेंडा दे देना चाहिए। और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि नौकरी ए करे चाहे बी करे चाहे सी करे, वो राजस्थान का कर्मचारी है। उस कर्मचारी अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप चीफ मिनिस्टर से शिकायत करिए, चीफ सेक्रेटरी से शिकायत करिए, संबंधित मंत्री से शिकायत कीजिए। लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग करना या किसी अधिकारी को भाषा से नीचा दिखाना, ये किसी भी सभ्य समाज के सभ्य व्यक्ति के लिए ही अच्छा नहीं है। आप तो जनप्रतिनिधि है, आप ओके जी, ये सिलसिला कैसे रोकेंगे? देखिए, मैंने अश्विनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार कहा है कि टीम राजस्थान, लेकिन असर नहीं टीम राजस्थान के रूप में मैं काम करना चाहती हूँ। और ये सारे विषय प्रसंग ज्ञान में सरकार के भी आए और संगठन के भी आए। समय रहते इन सब चीज़ों का समाधान होगा और आपको तुरंत ही 5-7 दिन में सब चीज़ें दिखेंगी कि किस प्रकार से इन सबको बुला के जिससे संबंधित अगला विधायक या मंत्री कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि शायद पार्टी इस दिशा में काम कर रही है और निश्चित रूप से। लेकिन देखिए सुरेश जी, ये सारे इश्यूज जो है ये पॉलिटिकल इश्यूज मत बनाओ इसको। आप अभी कहोगे प्रशासनिक सुधार, मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने प्रशासनिक सुधार में कहीं कमी छोड़ दी या कांग्रेस ने कोई गलती कर दी तो क्या आप भी गलती करेंगे? मेरी बात सुनो आप। वर्तमान सरकार जो सत्ता में है, आप लंबे समय तक सरकार में रहे, लंबे समय तक आप लोग सरकार में रहे, तो इन सब चीजों पे आपको भी ध्यान देना चाहिए। चलिए ओम सैनी जी, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा आपके कमेंट से। देखिए, कुल मिलाकर के मुझे लगता ये है कि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक अधिकारियों पे विश्वास नहीं रहा और इसीलिए वो संभागों में जाकर के लोगों की समस्याओं के निराकरण का एक रास्ता अपनाया। देन उसके बाद स्तर पर हो गया। हाँ, लेकिन उसके बाद में लगा कि उससे भी काम नहीं चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री को नीति बनानी चाहिए, जैसे कि आपका सजेशन था कि ऐसा जैसे दूसरे राज्यों में हो रहा है, तबादला नीति बननी चाहिए, पोस्टिंग नीति बननी चाहिए, और उसके साथ साथ में भाषा के लेवल पर, संवाद के लेवल पर भद्रता एक आवश्यक तौर तरीका हो, इसके लिए लोगों को बाध्य किया जाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी और निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी और सामान्य जन को भी। सैनी साहब एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जो 5 साल के लिए इलेक्टेड लोग हैं, लोकतंत्र में जो व्यवस्था बन गई है अब, जी,
उन पे जो एक मेंटली प्रेशर इस बात का है कि हमको रिपीट होना है, वापस आना है, उस बात को कहीं न कहीं प्रशासनिक स्तर पे कैसे ठीक किया जाए, इस पे मेरा सजेशन। देखिए मुकेश जी, मैं एक बात बता दूं आपको कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के आदमी की बात कर रहे हैं जो एक दल के साथ में बंधा हुआ, उस दल की अपनी पहचान है, उसका अपना अनुशासन है, उसकी अपनी अलग, मैं मुद्दे से अलग हट के बात कर रहा हूं, इसलिए वो अलग बात है। चलिए मेरे ख्याल से ये दल को देखना है कि हमारा आदमी कैसे पेश आ रहा है। जवाब का इंतजार कर सकते हैं इस डिबेट को क्लोज करने के बाद भी। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही आप सभी से भी इसी उम्मीद के साथ विदा चाहते हैं कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।